अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम हमारे पास है प्रोवास एन। प्रोवास क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन से मरीज़ों को दी जाती है, कौन से प्रॉब्लम्स में या बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और इसके क्या क्या फ़ायदे एक इंसान को हो सकते हैं, कितनी डोज़ आपको इसके लेनी चाहिए और ये किस फॉर्म में मौजूद होती है और इसके क्या क्या बुरे असरात एक इंसान पे हो सकते हैं और इसको आप कितनी दफ़ा डेली यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो मेडिसिन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसका जेनेरिक नेम क्या है। जैसा कि मैंने कई दफ़ा पहले भी रिपीट किया है कि जो भी मेडिसिन आपने याद करनी है उसका जेनेरिक नेम याद करना है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो फार्मूला या साल्ट, जिसको हम सुनते हैं कि ये इस दवाई का फार्मूला है या साल्ट है। जैसा कि इस दवाई का जो ब्रांड नेम है वो है प्रोवास एन, लेकिन इसका जेनेरिक नेम जो है वो है, जैसे कि ये छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पैरासीटामोल प्लस और फेनिड्रीन सिट्रेट। अब हम देखेंगे कि इसको हमने लेना क्यों है, क्यों यूज़ करना है, कौन से लोगों को हम ये दे सकते हैं, किस बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का पट्ठों का बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनके पट्ठे बहुत ज़्यादा अकड़ में होते हैं, मतलब उनके पट्ठे बहुत अकड़े हुए होते हैं, वो ज़रा सी मूवमेंट करते हैं तो उनको पेन शुरू हो जाती है। अब ये पेन आपको गर्दन में भी हो सकती है। गर्दन के पट्ठों के अक्सर लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई, मतलब जो झुक के पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अक्सर लोगों को ये मसला होता है। इसके अलावा गर्दन के मरीज़ों को आप दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कमर के बहुत से इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के जो बैक होती है, लोअर बैक होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और वो अक्सर औकात पट्ठों की वजह से ही हो रही होती है। पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि उनकी जो पोस्चर होती है वो ठीक नहीं होती। उस वजह से उनको जो है वो ये इश्यूज़ होते हैं, या तो वो सही से बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, या फिर वो जो है वो बहुत काम करते हैं, या फिर बिल्कुल ही कोई काम नहीं करते और पड़े रहते हैं। तो इस वजह से अक्सर लोगों को पट्ठों के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ऐसे मरीज़ों को भी ये दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपके बॉडी में ओवरऑल पेन है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सर दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो सॉल्ट हैं, एक है पैरासीटामोल और एक है और फेनिड्रीन सिट्रेट। तो पैरासीटामोल तो जैसे अक्सर लोगों को पता भी होगा, इसका काम होता है पेन किलर का। तो ये दवाई 2-3 तरह से काम करती है। ये आपकी पेन को भी ठीक करती है और फेनिड्रीन जो है सॉल्ट, वो क्या करता है, वो आपके पट्ठों को रिलैक्स करता है। तो एक तो ये बहुत अच्छी पेन किलर है, दूसरी ये बहुत ही अच्छी आपकी इन्फ्लेमेशन, सोजिश वगैरह को भी ठीक करती है, या जिसको बुखार हो वो भी ये ले सकता है, सर दर्द में भी यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा ये आपके जो पट्ठे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है, क्योंकि ये असल में मसल रिलैक्सेंट ही है, मसल रिलैक्सेंट प्लस पेन किलर। तो आप इसको इस सारी सूरतों में ले सकते हैं। अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, पेन है, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल का जो निचला हिस्सा होता है उसमें बहुत पट्ठे में खिंचाव महसूस हो रहा है, चुभन सी हो रही है, उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए। इसके अलावा ओवरऑल जैसे मैंने बता दिया कि अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी पेन है, ख़ास तौर पे पट्ठों के अगर इश्यूज़ हैं, पट्ठों में बहुत स्पैज़्म और स्पास्टिक, मतलब बहुत अकड़ाहट आ चुकी है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आजकल के दौर में आई थिंक सो 99% लोगों को ये इशू आता है, क्योंकि हमारे क्लिनिक में ज़्यादातर ऐसे लोग ही आते हैं जिनको पट्ठों के इशू होते हैं और उनको हमेशा खिंचाव के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, पट्ठे अकड़ चुके होते हैं। तो ये दवाई जो है वो उनको दी जाती है, जो कि उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। अब हम देखते हैं कि आपने इसको कब कब नहीं लेना। तो आपने कोशिश करनी है प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं लेना, और इसके अलावा पीरियड्स के दौरान भी आपने कोशिश करनी है नहीं लेना। लेकिन अगर आपने लेना भी है तो डॉक्टर को पहले बताना है, उनसे पूछना है, देन आपने लेना है। इस कंडीशन में आपने कोई दवाई खुद से यूज़ नहीं करनी, इसके बहुत से नुकसान होते हैं, और पीरियड्स में भी नहीं करनी है। अक्सर लड़कियां पीरियड्स में कर रही होती हैं बट बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको इन फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या डोजेज फॉर्म होती है। तो ये आपको टैबलेट की फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, किसी भी आम मेडिकल स्टोर में ये अवेलेबिलिटी होती है इसकी। इसके अलावा आपने इसको लेना कैसे है, तो आप इसको पानी के साथ, दूध के साथ भी लेते हैं कुछ लोग, बट मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप पानी के साथ ही लें। दवाई सुबह शाम एक एक टैबलेट का यूज़ आप कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम
3 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। नॉर्मली ये है कि आप सुबह शाम एक टैबलेट का यूज़ करें, खाना खाने के चाहे 1 घंटे के बाद इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या बुरे असरात आप पे आ सकते हैं, मुज़र असरात, जो क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दवाई कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बुरे असरात कई लोगों पे ऊपर ज़्यादा असर करते हैं। तो एक तो इसका बुरा असर ये हो सकता है कि ये आपको एलर्जिक रिएक्शंस दे सकती है अगर आपको सूट नहीं की तो। अगर ऐसा कोई मसला आपके साथ कभी भी आता है तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि अपने डॉक्टर को बताना है फ़ौरन। और दूसरा ये है कि वो आपको कोई और सॉल्ट बताएंगे, मतलब ऑल्टरनेट मेडिसिन बताएंगे, फिर आपने वो यूज़ करनी है, ये दोबारा से यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे वाज़े पता चल चुका है कि इस सॉल्ट से आपको एलर्जी है, तो ये आपने दोबारा से इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि इसके ऑल्टरनेट और बहुत सी पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट्स हैं, वो आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा जो और बड़ा मसला इसका ज़्यादातर लोगों को आता है वो स्टमक इरिटेशन का आ सकता है। ये आपके स्टमक को इरिटेट कर सकती है, स्टमक में ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनका पहले ही स्टमक ख़राब हो, तो कहीं ना कहीं उनको मज़ीद थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। तो आपने इसको उस कंडीशन में कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने ऐसी खुराकों से परहेज़ करना है जो आपके स्टमक को मज़ीद ख़राब कर दें, जैसा कि फ़ास्ट फूड वगैरह या स्पाइसी चीज़ें, उनसे थोड़ा सा परहेज़ करना है। इसके अलावा ये आपको सर भारी थोड़ा बहुत आपका कर सकती है, हल्की फुल्की आप पे गनुदगी आ सकती है, ज़्यादा इशू नहीं होता इसका। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ऐसी वीडियोज़ जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खुद से यूज़ करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दवाइयों से बचते रहें। इस तरह की वीडियोज़ जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।